तो हमने बच्चों अपना लास्ट लेक्चर जो सो कॉल्ड एंड किया था वो इस पॉइंट पे एंड किया था कि कब किसको खरीदना चाहिए और कब किसको बेचना। बेचना। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको बताया था जब मार्केट बहुत ही यस सर। हाई हो, आई रिपीट चिल्ड्रन, मार्केट बहुत ही बूमिंग हाई हो, बाजार जब बहुत भयंकर बढ़ता रहता है, जब चीजें महंगी होती हैं, तो बायर को बाजार में जाके चीजें खरीदनी चाहिए या वो मौका चीजों को बेचने का है? सर आंसर, बेचने का है। वो मौका बेचने का होता है। और जब बाजार में दाम चीजों के बहुत गिरते रहते हैं तब मौका क्या होता तब है? तब मौका खरीदने। खरीदने का होता है। और लोग क्या करते हैं, लोग उल्टा कर देते हैं। तो मैंने आपको इस कॉम्पोजिशन में बात समझा दी थी, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू लूज। इज दैट क्लियर? और मार्केट में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आपका नाम धैर्य है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पेशेंस रखना, धैर्य रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, और ऐसा इंश्योरेंस बच्चों बता दूंगा कि जिंदगी में कोई भी इंश्योरेंस एजेंट दुनिया को तो बेवकूफ बना सकता है बट आपको नहीं बना पाएगा। ऐसा नहीं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसा इसलिए कि आपको मैंने इतना ज्ञान दे दिया है। इज दैट अंडरस्टूड? तो चलिए, ये पार्ट ऑफ द वीडियो पापा मम्मी को जरूर दिखाइएगा और वो देख के बहुत खुश होंगे। कम से कम एटलीस्ट इंश्योरेंस के चंगुल में वो गड़बड़ तरीके से नहीं फंस पाएंगे। इज दैट क्लियर? और जो भी कल को सोच रहे हैं कि हम इंश्योरेंस एजेंट बनेंगे, तो आपको भी अपने जो क्लाइंट्स होंगे उनको सही ज्ञान देना है, गलत ज्ञान नहीं देना है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि भाई इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपने घर में एयर कंडीशनर के साथ या महंगे कूलर के साथ स्टेबलाइजर लगवाया है, तो आपने क्यों लगवाया है? तो आपका जवाब होगा, सर स्टेबलाइजर तो हमने इसलिए लगवा लिया कि अगर हमारे पास घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, वोल्टेज नीचे जाता है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब ना हो। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगवाना इज नॉट इंश्योरेंस, क्योंकि अगर वोल्टेज हाई हो गया तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में स्टेबलाइजर लगवाना इज नॉट इंश्योरेंस। हो सकता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो बच जाए, बट जो स्टेबलाइजर होगा वो उग जाएगा। अब स्टेबलाइजर का नुकसान कौन झेलेगा? तो पुलिंग ऑफ रिस्क करना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको टेकअप किया था बच्चों। मान लीजिए कि सोसाइटी में देयर आर 100 पीपल इन अ ग्रुप। चांस है कि कोई ना कोई 1% पर्सन बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। और या हो सकता है भयंकर बीमार पड़ जाए तो गवर्नमेंट कौन टैया भी हो जाएगा। वो टैया का मतलब गेम ओवर, हार्ड डिस्क फॉर्मेट, रैम क्रैश, मतलब डेथ हो सकती डेड। है। तो अब अगर हम सिर्फ बीमारी तक की बात लें बच्चों, कि कोई 1% इंसान बीमार पड़ सकता है, तो इन दैट केस इस 1% के लिए इन 100 लोगों में से कौन एक बीमार पड़ेगा ये किसी को नहीं पता। और ये हमने एस्टिमेट कर लिया कि उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए कम से कम कितने पैसे हमको चाहिए? 10,000। 10,000। जिनके पास ये स्टडी मटेरियल है वो टेक्स्ट ओपन कर लें, ये टेक्स्ट उनको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 10,000 रुपए कम से कम खर्च होगा। अब ये 10,000 रुपए का खर्चा कहां से अरेंज होगा? ये सब 100 लोग अगर 100 रुपए मिला दें बच्चों, तो टोटल कितने पैसे हमारे पास जुगाड़ हो जाएंगे? 1000। 10,000। और उसमें से कोई भी एक अगर बीमार पड़ता है तो 99 लोगों ने जो पैसा कलेक्ट किया हुआ था और इस एक इंसान ने भी जो पैसा कलेक्ट किया था, सब मिला के उसका इलाज इजिली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो सर हो पाएगा। जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? चलिए, तो इसी की तरह मैं एक और लॉजिक फ्रेम करता हूं बच्चों। ये तो मेडिकल इंश्योरेंस का एग्जांपल था। तो एक्चुअली इंश्योरेंस कितनी तरह का होता है, तो आप अपने नोट्स शीट में लिख भी सकते हैं इसको, और ये ज्ञान बहुत बढ़िया आपको मिलने वाला है। चलिए, सो ये सबको क्लियर हो गया दैट इंश्योरेंस इज एक्चुअली पूलिंग, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। खोपड़े में बात गई? चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। और इंश्योरेंस होता कितनी तरह का है बच्चों? एक होता है व्हाट इज कॉल्ड एज लाइफ इंश्योरेंस। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक होता है व्हाट इज कॉल्ड एज लाइफ लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। और दूसरा होता है व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो आप प्लीज इसको लिख लें कहीं पे। इट इज पूलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलो, लॉजिक अंडरस्टूड वेल भाई? चलिए, अगर किसी इंसान की लाइफ इंश्योर्ड है, कुत्ते बिल्ली की लाइफ नहीं बच्चों, इंसान की लाइफ, तो हम उसे बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और अगर लाइफ के अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह इंश्योर कराया चिल्ड्रन, वी कॉल दैट एज व्हाट? नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ये दो तरह के इंश्योरेंस की बात सबने सुन ली बच्चों। वन इज लाइफ एंड अदर इज नॉन लाइफ। लाइफ में आती है
ह्यूमन लाइफ चिल्ड्रन, कुत्ते बिल्ली की लाइफ नहीं लेनी है आपको, किसकी लाइफ लेनी है? ह्यूमन लाइफ। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ऑल अदर्स, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई भाई। अब ऑल अदर्स की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस चिल्ड्रन, इसमें आ जाएगा आपके कैश का इंश्योरेंस, इसमें आ जाएगा आपका मेडिकल इंश्योरेंस एंड अदर आइटम्स व्हाट यू कैन थिंक ऑफ बेसिकली। और अब अगर ये इंश्योरेंस बाजार में अवेलेबल है तो मिलेगा कहां से? ये सब तो बात की कहानी है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान अभी नहीं देना है। टाइप्स पहले मैं आपको बता दूं तो ह्यूमन में देयर आर प्रैक्टिकली 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। कितने टाइप्स का इंश्योरेंस चिल्ड्रन? 4। 4 टाइप। एक ऐसा इंश्योरेंस जहां पे आप इंश्योरेंस कंपनी को एक फीस तो देते हैं और उस फीस को बोलते हैं बच्चों प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। और आपको बीच बीच में या पॉलिसी का टाइम एंड होने पे जितने टाइम की आपने पॉलिसी ली आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ऐसा प्लान बहुत ही ट्रेडिशनल प्लान होता है चिल्ड्रन, और ये बहुत तरह के लोग लेते हैं और अब लोगों के पास ज्ञान आ गया तो वो लेना बंद कर चुके हैं। तो इसको बोलते हैं एंडोमेंट प्लान। इसीलिए आपने एलआईसी का एक मैगजीन सुना होगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। टैया हो गए तो घर वालों को पैसा मिलेगा, और अगर उस पर्टिकुलर एज तक जिंदा रह गए तो आपको खुद को पैसा मिल जाएगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? तो एंडोमेंट प्लान आप इसे बोल सकते हैं। एक प्लान ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरी उम्र 45 साल है और मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि भाई 65 साल तक की उम्र का मेरे को रिस्क कवर कर लो, तो अगले 20 साल तक मेरा रिस्क कवर्ड होगा। मैं हर साल इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसे दूंगा, लेटेस्ट से फॉर 10 ईयर्स ओनली, 45 से 55 तक। 55 साल से 65 साल के बीच में मेरे को कोई पेमेंट फॉर एग्जाम्पल नहीं करना है, और हर 5-5 साल में इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 2 बार पैसा देगी। एक बार पैसा देगी 60th ईयर पे और एक बार देगी 65th ईयर पे, और फिर कह रही है कि 70th ईयर पे हम आपको और पैसा, पूरा पैसा वापस कर देंगे। इसको बोलते हैं बच्चों मनी बैक प्लान। क्या बोलते हैं? मनी बैक। बीच बीच में आपको पैसा मिलता है। तो जहां पे पैसा डेथ पे मिले या उस पर्टिकुलर एज पे सर्वाइव करने के बाद इंसान को खुद मिले, दैट इज नोन एज एंडोमेंट। और जब बीच बीच में आपको पैसा मिलता रहे, मान लीजिए मैंने 30 साल की उम्र में कोई इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है फीस आपको, प्रीमियम आपको सिर्फ 10 साल देना है, मतलब 31 साल से 40 साल तक। फिर 40 साल से 65 साल तक आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हम एक बार 45th ईयर में आपको कुछ पैसे वापस करेंगे, एक बार 50th ईयर में, एक बार 55th ईयर में, एक बार 60th ईयर में, और अगर 65 साल के बाद आप जिंदा रह गए तो जितना पैसा प्रॉमिस किया है उतना पूरा वापस मिल जाएगा। तो इस तरह के प्लान को आप क्या बोलते हैं बच्चों? मनी बैक प्लान। मनी बैक। खोपड़े में बात गई। अब कुछ लोगों के अंदर ज्ञान आ गया समवेयर अराउंड ईयर 99 के बाद से, जब हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया। पहले तो भारत में एक कंपनी थी इंश्योरेंस की जो लाइफ का इंश्योरेंस करती, दैट इज एलआईसी। कौन सी कंपनी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जब कंट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मनमोहन सिंह जी लेकर आए और कंट्री का विस्तार हुआ, तो ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज आपको यहां नजर आई। उन लोगों ने लोगों को ज्ञान देना स्टार्ट किया कि भैया एंडोमेंट प्लान भी एकदम कूड़ा है और मनी बैक प्लान भी एकदम बेकार है। और कितने साल तक बच्चों आप बिलीव नहीं करेंगे, इंश्योरेंस एजेंट ये बोलकर इंश्योरेंस बेचता था दैट इट इज एन इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। और कैसे लोगों को चीट किया जाता था आप आज की क्लास में इसको सीखेंगे। खोपड़े में बात गई? सबको समझ में आ गया? तो ये एंडाउमेंट प्लान और मनी बैक प्लान लोगों को समझाया गया कि किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है, और हार्डली 3 से 4% आपको ग्रोथ मिलती है। कितने की? 3 से 4%। और अब मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि भाई आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं बेच रहे, तो क्यों कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हो भाई? तो इंश्योरेंस इज नेवर एन इन्वेस्टमेंट, इसको जीवन में याद रखिएगा। इंश्योरेंस इज नेवर एन इन्वेस्टमेंट। तो अब जब लोगों के अंदर ज्ञान आ गया, हाँ गर्ग जी बोलिए। 3-4% का रिटर्न ऐसे आता है कि आपको जब वो पैसे बताते हैं कि भैया आप 1 लाख रुपए 10 साल तक दीजिए, 11वें साल से हर साल हम 50,000 देना वापस करेंगे। आदमी क्या सोचता है, अरे यार 10 ही लाख तो दिया है 10 साल में, और अगर 30-40 साल भी पैसा मिल गया तो हमको मिलेगा 15-20 लाख रुपए। बट जब आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें कि अगर इतना पैसा मैं बैंक में जमा कराता तो मेरे को कितना मिलता, फिर इंश्योरेंस एजेंट आपको क्या बोलता है, भाई साहब मान लीजिए आपने आज इंश्योरेंस कराया, 3 प्रीमियम 3 साल देने के बाद आप टपक गए, हमारी कंपनी तो पूरा 10 लाख देगी। जिंदा रह गए तो आपके घर वालों को मिलेगा। ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल करते थे ड्रामा करके कि आदमी को लगता था कि मैंने 1-1 लाख रुपए 10 साल दिया और 11वें साल से मेरे को 1-1 लाख वापस मिलेगा जिंदगी भर। बट अगर आप उसका कैलकुलेशन
सिंपल पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि रिटर्न 3-4% से ऊपर का इसमें बना ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो अभी वो मैं बताऊंगा, आपको परेशान मत होइए। तो मनी बैक प्लान भी लोगों ने लेना बंद कर दिया। लोगों को लगा कि यार स्टॉक मार्केट में बहुत कमाई हो रही है, चलो वहां पैसा लगाओ, काहे यहां पैसा लगाओ। तो जब भी कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास, मेरे पास आता था उस जमाने में 95 और 2000 के जमाने में, हम पता उससे क्या बोलते थे, अरे भाई ये प्लान बेकार है, 3-4% का रिटर्न है, मैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, वहां तो 15% 50% में मिलता है। अब इंश्योरेंस एजेंट क्या गेम खेलता था आपके साथ, सर जी वहां रिस्क थोड़ा कवर होगा, आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीद लिया एक्साइड बैटरी का, मान लीजिए आप तैयार हो गए 3 दिन के बाद, तो एक्साइड बैटरी 10 लाख थोड़ा देगा। बट हमको अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया कि 10 साल तक आप 1-1 लाख देंगे, मरने पे हम 25 लाख देंगे आपके घर वालों को, जिंदा रहेगा तो आपको मिलेगा। बस यही एक फैक्टर था जो लोगों को कहां पे वापस ढकेल देता था, इंश्योरेंस के अंदर। बट तब भी कुछ अकलमंद लोग थे, कहते थे नहीं इंश्योरेंस एजेंट बेवकूफ बना रहा है। तो एक नया प्लान इंश्योरेंस कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलने लग गए यूलिप। यूलिप क्या होता है सर? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यहां पे इंश्योरेंस एजेंट कैसे बेवकूफ बनाता था, सर आप 1 लाख रुपए हर साल हमको दीजिए 10 साल तक, 1 लाख रुपए दीजिए हमको हर साल 10 साल तक, आपकी 40 साल उम्र है, 50 साल तक आपको बस पैसा देना है, अगले 15 साल 65 साल तक आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? 40 से 50, 10 साल तक हम आपसे पैसा लेंगे, मतलब 41 से 50, और अगले 15 साल तक हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। और जब आपकी उम्र 65 साल हो जाएगी, जिंदा रह गए अगर, 65th बर्थडे मना लिए, तो पैसा आपको दे देंगे, तैयार हो गए तो घर वालों को। अच्छा कितना दोगे ये बताओ? 40 लाख रुपए देंगे। अब आपको क्या नजर आ रहा है, यार मैंने 1-1 लाख रुपए दिया 10 साल तक, दिया कितना? 10 लाख, मिला कितना? 40 लाख। ये 4 गुना पैसा कम थोड़ा होता है। बट जरा कैलकुलेट करिए, आपने जो आज 1 लाख रुपए दिया 41वें साल की उम्र में, वो पैसा भी 65 साल पे वापस होगा। कितने साल इन्वेस्ट हुआ वो? 24 साल इन्वेस्ट हुआ। जो दूसरे साल आपने पैसा दिया वो भी 65वें साल की उम्र में वापस होगा, वो 23 साल इन्वेस्ट हुआ। तो पहले 1 लाख रुपए आप 10 साल देते जा रहे हैं, फिर 51 से 65 तक आपने कोई पैसा नहीं दिया, वो पूरा 10 लाख तो आपका 15 साल तक में इन्वेस्टेड है। जब आप उसका रिटर्न कैलकुलेट कर ले बैंक का या स्टॉक मार्केट का, आपको लगेगा हे भगवान हम तो पागल बन गए। बट अगेन आप जब बैंक का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा बैंक तो 5-6% देता है एफडी पे, सेविंग अकाउंट पे 2.5% का इंटरेस्ट है, चलो इंश्योरेंस कंपनी कम से कम 10% तो दे ही रही है। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कहां से पैसा देगी? ये जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है, यहां पे लिंक्ड शब्द का पहले आप मतलब समझ लीजिए क्या होता है। लिंक्ड का मतलब लिंक्डइन नहीं होता, पहली बात तो। लिंक्ड का मतलब होता है कि आपसे 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने लिया, 10,000 रुपए अपनी जेब में रखा, 90,000 रुपए आपका स्टॉक मार्केट में लगा दिया। कहां लगा दिया? स्टॉक मार्केट में। तो अब पैसे की जो ग्रोथ होगी वो स्टॉक मार्केट वाली होगी। जहां पे इंश्योरेंस कंपनी के पढ़े लिखे सुपर प्रोफेशनल पीपल विल अर्न एटलीस्ट 17 से 20%, 25% भी हो सकता है किसी किसी केस में, और आपको 10% देते हैं, और आपको क्या लगता है ये बढ़िया है यार। तो भैया जब ये बढ़िया है, समझ में आ गया, जब वो आपके पैसे में 20% कमा रहे हैं और आपको 10 दे रहे हैं, इट इज बेटर कि आप खुद ही अपने पैसे में 20 कमा लो, उनसे क्या लेने की जरूरत 10। तो लोगों ने कुछ टाइम तक यूलिप लेने स्टार्ट कर दिए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो यहाँ पे लिंक्ड का मतलब आपका कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में जमा है और कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो पैसे अपने पास रखती है, उस पैसे से आपका एक इंश्योरेंस करवाती है कि अगर स्टॉक मार्केट गिरा तो उनको नुकसान ना हो, और अगर स्टॉक मार्केट बढ़ा तो उन्होंने भी कमाया एज वेल एज उसमें से कुछ आपको भी दे दिया। तो यूनिट शब्द का मतलब है कि उन्होंने आपके कुछ पैसे स्टॉक्स दैट इज शेयर्स खरीदने में लगा दिए, उस शेयर की क्वांटिटी को यूनिट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? यूनिट। तो यूनिट मतलब आपका, हमने जो इंश्योरेंस किया, कुछ पैसा इंश्योरेंस में लगाया और कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आ गया। आज भी ये प्लान चलते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी आज इन प्लान्स को बोलती है सर इन्वेस्टमेंट प्लान है। कौन सा प्लान है? यूलिप नहीं है भाई, सिर्फ लोगों को चीट करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। बच्चे कहेंगे सर इनके ऊपर कोई रेगुलेटर फेगुलेटर नहीं है क्या आरबीआई की तरह? है बच्चों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट ये जो काम इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, ये इंडियन पीनल कोड की किसी भी धारा में नहीं आता, इसलिए इसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये इमोरल है मेरे हिसाब से, बट इलीगल नहीं है। सर फर्क क्या होता है? कुत्ते को ईटा खींच के मार दिया आपने,
आपको लग रहा था वो आपको काट लेगा, बट अब काटा तो नहीं ना, सर हम इंतजार करते क्या उसके काटने का। तो कुत्ते को ईंटा मारना इलीगल नहीं है बट इमोरल है। भाई कुछ नहीं कह रहा जानवर, क्यों आप परेशान कर रहे हैं उसको, आपको कोई ईंटा मारे तो कैसा लगेगा, सर हम कुत्ते तो थोड़ा है, बट हरकतें तो आपकी ऐसी चल रही हैं। तो इलीगैलिटी में एंड इमोरलिटी में देयर इज अ डिफरेंस। इज दैट क्लियर? क्लास में बच्चा एब्सेंट हो गया और बढ़िया अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क गर्मी में घूमने चला गया, क्या ये इलीगल हो गया? No, ये इमोरल हो सकता है बट इलीगल नहीं हो सकता। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे भी है। एक प्रेमी दो प्रेमी देने के बाद मतलब आदमी टपक जाए, आदमी की औरत भी टपक सकती है, कोई भी टपक सकता है। मेरा एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं लोग भाई? आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, चेक दे दीजिए उनको। अगर चेक आपके बैंक से क्लियर हो गया और आप अगले दिन ही टैया हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी के लोग आपके घर वालों को पूरा पैसा, आपको नहीं मतलब जिसका इंश्योरेंस है। हाँ तो लॉस है, बट इंश्योरेंस कंपनी मान के चलती है कि हम जितने भी लोगों का इंश्योरेंस करते हैं 3 से 4% लोग ही मरेंगे, 96% तो मरेंगे ही नहीं। प्रोबेबिलिटी गेम है पूरा बच्चों। कौन सा गेम? प्रोबेबिलिटी। तो इंश्योरेंस कंपनी के जो प्लान्स बनाते हैं लोग, उनको एक्चुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एक्चुरी। और एक्चुरियल साइंसेस का कोर्स होता है, जस्ट लाइक सीए एंड ऑल दैट। 12 से 15 एग्जाम आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। पे पैकेज रेंजेस अराउंड 2 to 3 करोड़ रुपीस पर एनम। ऐसे लोग बहुत कम है हिंदुस्तान में। अब बच्चे सोचना चाहेंगे कि सर ये बनेंगे कैसे, जरा बता दीजिए। ये सब तो होता रहेगा। आप ग्रेजुएशन करते करते ही ये कोर्स कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12। आई हैव स्टूडेंट्स, मैं एक टेड टॉक या एक टेड टॉक तो नहीं करवा सकता, खैर एक पॉडकास्ट टॉक ऑर्गेनाइज करवा दूंगा उनके साथ आपकी, तो आपको पता लग जाएगा कैसे पेपर क्वालिफाई करना है। साल में लगभग 15,000 बच्चे इस एग्जाम को पास करते हैं वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड, जिसमें हिंदुस्तान में आपको शायद 100 और 50 मिलेंगे बस। आई हैव स्टूडेंट्स, समृद्धि सचदेवा एक मेरी स्टूडेंट है जिसने 3 पेपर एक्चुअल साइंस से क्वालिफाई कर लिए हैं। 10 से 12 पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लें तो यू विल बी रेंजिंग समवेयर इन करोड्स। आप उम्मीद ही नहीं लगा सकते। सर होता भी बहुत टफ होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है। दवाई जितनी कड़वी, इलाज उतना बढ़िया। तो आपको डिसाइड करना है, इंजेक्शन ठुकवा लीजिए तुरंत सही हो जाएंगे, बट उसमें दर्द ज्यादा होगा। 15% पढ़ाई रिस्क मैनेजमेंट कॉमर्स रिलेटेड होती है। 85% पढ़ाई हार्ड कोर मैथमेटिक्स, सारा खेल ही गणित का है। इज दैट अंडरस्टूड? बट ऐसी गणित नहीं होती जो आप ना समझ पाए, परेशान होते। तो अब इंश्योरेंस कंपनी इन प्लान्स को बेचती है, आज भी है बच्चों, क्या बोल के बेचती है? इन्वेस्टमेंट प्लान। और उसके बाद क्या कहानी? सर जो रिटर्न मिलेगा ना, वो सेक्शन 10A के तहत इनकम टैक्स में टैक्स फ्री भी हो जाएगा। मैं तो कहता हूं भैया वो सब अलग चीज है। जब तुम्हारा रिटर्न ही 4% का है तो तुम उस रिटर्न को लेके करोगे क्या? तो देखने में लगता है कि 50 लाख 1 करोड़ मिलेगा, बट 50 साल बाद का 1 करोड़ कोई खास मायने नहीं रखेगा। तो लोगों को ज्ञान आ गया कि हमको जो प्लान लेना है दैट इज प्योर इंश्योरेंस, एंड प्योर इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज टर्म प्लान। डेथ होगी तो पैसा मिलेगा, नहीं होगी तो पैसा नहीं मिलेगा। और ये तो बेकार है। आज मैं लेक्चर खत्म करते तक इसको साबित कर दूंगा कि क्या अच्छा और क्या बेकार है। तो 4 टाइप का इंश्योरेंस सुनाई पड़ गया बच्चों, जिसमें से पहले 2 अगर आपने ले लिए तो समझ लीजिए फाइनेंशियल सुसाइड है। कौन सा सुसाइड है? फाइनेंशियल सुसाइड। जैसे जम्मू कश्मीर जेनोसाइड हुआ था ना, तो ये आप अपना जेनोसाइड खुद कर रहे हैं पैसे का। यूलिप प्लान अगर आपने ले लिया तो आप मक्खी सिंह पांडे हो गए। बट अगर आप चुलबुल पांडे हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी का आपको ज्ञान है और भगवान ने आपको अकल दी थी, तो यू विल ओनली गो फॉर टर्म प्लान। बट इंश्योरेंस कंपनी को जब पता लग गया यार पब्लिक तो बेवकूफ बनी नहीं रही है, तो टर्म प्लान में देयर इज नो रिटर्निंग इफ द पर्सन इज अलाइव। आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। बट इंश्योरेंस कंपनी कह रही है यार फिर हम कमाएंगे कैसे, हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनेगी? तो कंपनी कह रही है कि अगर मर गए तो घर वालों को करोड़ों दे देंगे, अगर जिंदा रह गए तो जो आपने फीस हमको दी है जिसे प्रीमियम बोलते हैं वो पैसा आपको लौटा देंगे। आपको क्या लगता है? अरे ये बढ़िया है, मर गए तो घर वालों को करोड़ों, नहीं मरे तो जितना दिया था एटलीस्ट उतना तो आ रहा है। बट भैया फाइनेंस की दुनिया है। किसकी दुनिया? फाइनेंस की दुनिया। आलू गोभी टमाटर हम लोग, जो पैसा हमने दिया है वो भी तो हमारे पास से गया था। had it went to some other place it would have fetched us some interest। तो हम इंटरेस्ट किससे मांगेंगे? तो ये ज्ञान जिसको है बच्चों, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लान लेता है। कौन सा प्लान लेता है? टर्म प्लान, जिसमें अगर जिंदा रह गए तो हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, मर गए तो घर वालों को करोड़ों मिल जाएगा। बट आज की तारीख में जो कंपनीज चीट कर रही हैं वो 2 प्लान बेचती हैं बच्चों। एक यूलिप प्लान बेचती है इन्वेस्टमेंट प्लान बोल के, और दूसरा बोलती हैं प्रीमियम रिटर्न कर देंगे अगर जिंदा हो गए,
और अगर मर गए तो जितना करोड़ों बोला है वो दे देंगे आपको। तो आपको कौन सा प्लान लेना है, इस चीज को दिमाग में गांठ बांध लीजिए। टर्म प्लान, वो भी टर्म प्लान। वापस नहीं चाहिए, हम प्रीमियम देंगे जब तक का इंश्योरेंस है, मरे परिवार करोड़ों पा जाए, अगर जिंदा रह गए तो हमें पैसा नहीं चाहिए। तो सर मेरा पैसा चला गया सर पूरा का पूरा, आप परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आपने इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस लिया चिल्ड्रन, तो जब पैसा आपको मिलेगा आप तब मर जाएंगे उसको देखकर। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? इज दैट अंडरस्टूड? और कुछ पैसा मिलना तो मैं आपको आज बताऊंगा ना पैसा ना मिलना और कुछ पैसे मिलने में कितना फायदा और नुकसान है। तो कभी कभी खाना ना खाने से भी फायदा होता है, क्योंकि दिन में इतना ठूस लिया 5 रोटी ढेर सारे चावल कि रात को खाना खाने से तबीयत खराब हो जाएगी, वॉमिटिंग आ जाएगी, तो दिन वाला जो खाया था वो भी एग्जिट पोल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो समझ में आ गया कौन सा प्लान लेना है। तो बट आप कह रहे हैं कि सर ये सपना लग रहा है, अभी अपना कब लगेगा? अपना लगेगा थोड़ी देर में। अगर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछिएगा जी। यूलिप का मतलब आपसे, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनियों में 1 लाख रुपए ले रहा हूं तो मैं 15,000 अपनी जेब में रख लूंगा और 85,000 रुपीज का आपका किसी कंपनी से टर्म प्लान करा दूंगा, या 15,000 का मैं टर्म प्लान आपका कराऊंगा और आपका 85,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, कि अगर पर्सन की डेथ होती है तो उस 15,000 रुपए से उसके घर वालों को हम पैसा दे दें, और नहीं भी होती डेथ तो वो जो 85,000 रुपए पे स्टॉक मार्केट वाला रिटर्न है 20% का, 8-9 हम रख लेंगे, 11 आपको दे देंगे। किसमें? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी अगर कह रही है कि हमने आपका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कर लिया तो हम आपको 1 करोड़ देंगे, चाहे आप जिंदा रहे चाहे मर जाए, आपको 1 करोड़ मिलेगा ही मिलेगा। टर्म प्लान में जब ओरिजिनली इनिशिएट हुआ था तो बात यही थी कि मरने पे ही पैसा है, जिंदा रहने पे कोई पैसा नहीं है। बस यही सोचकर इंसान भी भागता था पीछे कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मैंने तो इतना पैसा दे दिया बदले में कुछ मिला ही नहीं तो मैं तो नहीं कराऊंगा। बस जहां पे ये सोच लोगों की आ गई, लोग टर्म ना लेके कहां फंस जाते थे? इन तीनों में। और जिसके पास ज्ञान था वो कहां फंसता था? यूलिप में। और जो मेरी आपकी तरह सुपर ज्ञानी हो जाएगा वो कौन सा प्लान लेगा? टर्म प्लान। टर्म प्लान। आपके साथ अग्रीमेंट कर लिया, मर गए तो घर वालों को पैसा दे देना, नहीं मरे हमें पैसा नहीं चाहिए है। तो सर ये तो नुकसान है आपका। कोई नुकसान नहीं है बच्चों, कोई नुकसान नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल प्लान तो यही चला करते थे, एंडाउमेंट एंड मनी बैक। ग्रोथ की बात आई तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है लाओ 1 लाख रुपए दो 10 साल तक, मर गए तो 1 करोड़ घर वालों को दे देंगे, जिंदा रह गए तो 1 करोड़ तुम्हें दे देंगे। इज दैट क्लियर? बट कहां से इतना पैसा कम समय में आएगा? कुछ पैसा वो आपसे लेते थे और किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से आपका कौन सा इंश्योरेंस करवाते थे? टर्म प्लान। कि जल्दी मर गए तो उस कंपनी से लेकर आपको पैसा दे देंगे, और अगर नहीं मरे तो हमारा स्टॉक मार्केट में जो आपका पैसा लगाया है वो वहां पे बढ़िया बढ़ रहा है, उससे हम भी कमाएंगे और आपको भी देंगे। बट आपको कौन सा प्लान लेना है बच्चों? टर्म प्लान, और वो वाला टर्म प्लान जिसमें मरे तो घर वाले पैसा लें, जिंदा रह गए तो हमें प्रीमियम वापस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें फंस गए बच्चों तो भी आपका नुकसान ही नुकसान है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें सबको समझ में आ गई? तो 2 बातें और बता देता हूं। आप जब भी इंश्योरेंस करवाते हैं, जितना पैसा जिंदा रहने पे या डेथ होने पे इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस देती है बच्चों, दैट मनी इज कॉल्ड एज सम अश्योर्ड। और जो पैसे आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीमियम। तो मनी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन डेथ और सर्वाइवल। अगर सर्वाइव कर गए तो इंसान को खुद मिलेगा पैसा, डेथ हो गई तो किसको मिलेगा? जो उसके लीगल एयर्स होंगे, नॉमिनी वगैरह। इज दैट क्लियर? तो ये बात सबको समझ में आ गई? और जो हर बार आप इंश्योरेंस कंपनी को फीस देंगे बच्चों जिससे वो आपका रिस्क कवर कर रहे हैं, इट इज व्हाट? प्रीमियम। ये बेसिक बातें क्लियर हो गई? पक्का समझ में आ गया? चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चों? इतना कंटेंट आपने नोट डाउन शायद कर लिया होगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो चलिए आपको ज्ञान देना स्टार्ट करता हूं। कभी भी जिंदगी में बच्चों फंसिएगा मत, एंडाउमेंट लेकर, मनी बैक लेकर, यूलिप लेकर। कौन सा लेना है? टर्म प्लान, वो भी कौन सा वाला? नो रिटर्न ऑफ प्रीमियम। समझ में आ गया? अब मैं आपको अपना एक लाइव एग्जांपल दे दूं फिर आगे चलता हूं। एट द एज ऑफ 40 मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि मेरा 25 साल तक का रिस्क कवर कर दो। कितने साल तक का? टिल द एज ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? 65। टिल द एज ऑफ 65। इतनी बात समझ में आ रही है? इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट कह रहा है सर
ये वाला प्लान ले लीजिए। मैंने कहा दिमाग खराब है क्या, मेरे को वाला प्लान नहीं चाहिए। कह रहे सर बहुत बढ़िया प्लान है। मैंने क्या बढ़िया इसमें ये बताओ। कह रहे सर आपको हमें हर साल 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। कितना? 5 लाख। अगर डेथ हो गई तो हम आपके परिवार को दे देंगे ₹2 करोड़। कितना दे देंगे? 2 करोड़। और अगर जिंदा रह गए तब भी हम आपके परिवार को दे देंगे 2 करोड़। और आपको 25 साल तक हमें 5 लाख रुपए देना है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं कि 25 साल तक ये लोग मेरे से 1.25 करोड़ रुपए तो ले जाएंगे, और बदले में देंगे किसको? घर वालों को। अगर मैं मर गया और जिंदा रह गया तो मेरे को मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 करोड़। 25 साल तक हर साल 5 लाख देना है। कितना पैसा जाएगा? 1.25 करोड़। 5 लाख इंटू 25, इतनी मैथ्स आती है ना। बोला था फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए 5वीं की मैथ्स आपको आनी चाहिए। 5 लाख रुपए हर साल देना है 25 साल तक। कितना पैसा जाएगा बच्चों? 1.25 करोड़। और मिलेगा कितना? 2 करोड़। 75 लाख ज्यादा मिलेगा। कितना? 75 लाख रुपए। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है अगर बढ़िया काम कर गई किस्मत तो 2 करोड़ का 2.5 भी मिल सकता है। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए इतना। कह रहे इतना पैसा दे रहे तब भी नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं। इस वाले प्लान में क्या है? कहने सर ये बहुत ही बेकार प्लान है, आपको हर साल देना पड़ेगा 16,720 रुपए। कितना? अगर जिंदा रह गए कुछ नहीं मिलेगा, मर गए तो घर वालों को 1 करोड़ मिलेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा क्या है, आप कहेंगे सर ऑब्वियसली दिस। 1.25 करोड़ दीजिए, 2.5 करोड़ लीजिए, जिंदा रहे तब भी, मरे तब भी डबल मिल रहा है आपको पैसा। यहां कितना देना है? कुल 16,720 रुपए साल। मर गए तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा कितना? 1 करोड़। जिंदा रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये मैं भी जानता हूं कि 65-68 साल तक तो मैं कहीं जाने नहीं वाला। और इंश्योरेंस कंपनी भी 96% केसेस में जानती है कि इंसान मरेगा नहीं। तो ये लेने से मेरे को कोई भी फायदा नहीं है। ये आपको भी लग रहा होगा। फायदा किसमें है? इसमें है, मरने पे भी और जिंदा रहने में भी। तो अगर आपसे एक शॉट में पूछा जाए व्हाट इज गुड, तो आप किसमें हाँ बोलेंगे चिल्ड्रन? एंडाउमेंट में। व्हाट इज बैड किसमें हाँ बोलेंगे आप? टर्म प्लान में। बट लेक्चर खत्म होते तक अगले 40-45 मिनट में ये साबित कर दूंगा कि ये प्लान एकदम ही क्या है बच्चों? बकवास है। एकदम बकवास प्लान है। दी बेस्ट इज ओनली व्हाट चिल्ड्रन? टर्म प्लान, जिसमें हमको पैसे वापस नहीं चाहिए जिंदा रहने पे, मरेंगे तो घर वालों को दे देना। समझ में आ गई कहानी? चलिए चलते हैं। इसको प्रोसीड करने से पहले एक नॉन लाइफ के एग्जाम्पल में। तो नॉन लाइफ का एग्जाम्पल पहले बता दूं, फिर आऊंगा लाइफ में। टर्म को कंपेयर करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज, हम अपने एंडाउमेंट के साथ। हाँ बोलिए भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब पागल बनाते हैं, सब पागल बनाते हैं। चलिए सो मान लीजिए देयर इज अ बर्थडे पार्टी एट अ रेस्टोरेंट, ठीक है, और 100 गेस्ट्स केम ऑन एक्टिवा। अगर मैं पूछूं कि एक एक्टिवा कितने रुपए की है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर लगभग 1 लाख। मान लीजिए 1 लाख। तो 100 एक्टिवाज वुड कॉस्ट हाउ मच चिल्ड्रन? 100 एक्टिवा कितने की हो गई? एट द रेट ऑफ रुपीज 1 लाख चिल्ड्रन। 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, कितनी आ जाएगी वैल्यू? 5, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। रेस्टोरेंट में गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, पार्किंग वाला कह रहा है हम आपसे 25 रुपए फीस लेंगे। क्या बच्चों 25 रुपए फीस में वो गारंटी देगा कि गाड़ी चोरी नहीं होगी? नो। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट एनी 4 एक्टिवास कुड बी स्टोलन। ये अंदाजा है कि 4 एक्टिवा चोरी हो सकती है। समझ में गया? तो बच्चों अगर 4 एक्टिवा चोरी हो सकती है तो एक्सपेक्टेड लॉस कितना हो जाएगा? 4 लाख। लाख रुपए का। 100 में से किस गेस्ट की एक्टिवा चोरी होगी? क्या आप बता सकते हैं? सर मेरी भी नो सर। हो सकती है, हमारे एक दोस्त, हमारे एक दुश्मन की भी हो सकती है, हमारी भी एक्टिवा चोरी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी है कि कितनी एक्टिवा चोरी होंगी बच्चों? 4।
अच्छा, एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा? 4 लाख। 4 लाख। बेचारे की एक्टिवा चोरी होगी, 1 लाख रुपए का चूना उसको लगेगा, क्या उसको खुशी महसूस होगी? हाँ सर बढ़िया चोरी है, नहीं खरीद। बिल्कुल नहीं खुशी महसूस होगी। दुख। तो 4 लाख रुपए का लॉस हो सकता है इन 100 में से किसी 4 का। यस और नो? समझ में आ गया? यस सर। तो अगर हम एक प्लान बनाए, कैसा प्लान? 4 लाख रुपए के रिस्क को करना है डिस्ट्रीब्यूट अमंग 100 पर्सन्स। तो अगर 4 सर लाख तमाम के रिस्क को बच्चों 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो पर पर्सन कितना एस्टिमेटेड रिस्क फॉल करेगा? 4,000 रुपी। So there is an organization which says contribute rupees 4500 पर एनम। 4,500 रुपए हर साल आप हमको दीजिए। We take the guarantee to cover the loss and shall pay rupee 1 lakh to 4 persons whose vehicle gets stolen। तो ये कंपनी आपसे, ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे हर पर्सन से हर साल कितने पैसे ले रही है बच्चों? 4,500। 4,500। तो टोटल 100 लोग मिलाकर इस कंपनी को, सॉरी 450 बोल दिया मैंने, 4,500 रुपए अगर ले रही है तो इसके पास कितने पैसे आ गए बच्चों? 4,50,000। अच्छा, एग्जाम्पल इज वेल अंडरस्टूड। तो 4.5 लाख रुपए इनके पास आ गया। अगर 4 एक्टिवा चोरी भी हो जाती है, 1-1 लाख रुपए इन चारों को दे भी दिया तो 4 लाख का रिस्क भी कवर कर दिया लोगों का, 50,000 अपने खर्चे पानी के लिए रख लिया। तो इट इज अ गुड आइडिया चिल्ड्रन। 4,500 रुपए देकर अपने 1 लाख रुपए का सिर दर्द आपने 100 लोगों पे इंक्लूडिंग यू योरसेल्फ ट्रांसफर कर लिया, और इट इज अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। गुड आइडिया। इंश्योरेंस ऐसे ही चलता है बच्चों, सिंपल ज्ञान है इंश्योरेंस का, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। सर मान लीजिए 4 की बजाय 6 गाड़ी चोरी हो गई तो? अब ये तो वही बात है, आपको बुखार चढ़ा 99.8, घर में आपने दवाई ले ली और आप सही हो गए। अगली बार फिर इतना बुखार चढ़ा, बट आपको क्या पता था कि बुखार उतर जाएगा एक टैबलेट से? हो सकता है 104 डिग्री पहुंच गया, अस्पताल में जमा होने की नौबत आ गई। तो इसीलिए कहते हैं ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, तबियत खराब हो तुरंत कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। तो क्या आप इंतजार करेंगे अपनी गाड़ी की बारी आने का चोरी होने का, या जिस दिन बर्थडे पार्टी में जाएंगे सो कॉल्ड कहेंगे किसी से मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कर दो? एब्सोल्युटली नॉट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर आप 4,500 रुपए दे दें तो आपका सिर दर्द पूरा का पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो हर साल ये जो फीस है ये भी कम होती जाएगी जब गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, मैं क्या कहना होगी सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? बट अगर आप लेह लद्दाख चले गए और वहां पहाड़ से इंडिया गॉट टैलेंट कर रहे हैं, खतरों खिलाड़ी खेल रहे हैं, और वहां पे आपकी गाड़ी चोरी हो गई या टूट गई, जय माता दी, वहां इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। नहीं देगी। इज दैट क्लियर? तो इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पता लगा एरोप्लेन में पैराशूट लगा के गाड़ी से कूद रहे हैं नीचे, और रास्ते में पैराशूट की तार टूट गई, गाड़ी टूट गई, आपका क्या हुआ भगवान जाने, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। ये बात इसलिए बता रहा हूं, देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस एज वेल। यस, सब सारी इंश्योरेंस कंपनी दुनिया की ऐसी काम करती है। और जो नई इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं होते हैं, तो उनके पास बच्चों क्या ये पैसे भी ज्यादा आएंगे? नो। तो उनकी रिस्क झेलने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो एक छोटी इंश्योरेंस कंपनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से आपसे प्रीमियम लेके आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा देती है, ताकि अगर नुकसान हो तो ज्यादा बर्डन उनके ऊपर है ना कि आपके ऊपर। आपको पता है आपका दोस्त नई नई गाड़ी चलाना सीखा है, तो आप आगे मत बैठिए उसके साथ, कहां बैठिए? पीछे। एयरबैग भी है और मरने की प्रोबेबिलिटी भी 50% हो गई क्योंकि आप पीछे बैठ गए हैं। इज दैट क्लियर? दुनिया की सारी इंश्योरेंस कंपनी बच्चों ऐसे इंश्योरेंस करती है। तो एक्टिवा की जगह ह्यूमन लाइफ आ गया तो इट्स लाइफ इंश्योरेंस, और अगर ह्यूमन लाइफ नहीं है तो इट इज नॉन लाइफ। मेडिकल वगैरह सब ऐसे ही चलता है कि भाई हमको पता है कि इतना आपके ऊपर डैमेज हो सकता है,
बट कोविड में क्या हुआ बच्चों, सारे इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रोबेबिलिटीज थी उनकी बैंड बच गई। क्या उन्होंने सोचा था इतना उनको क्लेम देना पड़ जाएगा? इसीलिए कोविड जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम 3-3, 4-4 टाइम्स हो गए बच्चों। मेरी जो पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की ली हुई है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, अभी उसका एग्जांपल आपको दिया था मैंने, जो प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं उसी पॉलिसी पे आज प्रीमियम 2.5 गुना हो चुका है। वाई? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड में इतना क्लेम बांट दिया कि उनके खजाने खाली हो गए। अब गुल्लक भरने के लिए वो प्रीमियम ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर देश में एक्सीडेंट्स वगैरह बढ़ जाए बच्चों, तो ये जो वैल्यू है ये भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? सौरभ जी समझ गए इस बात को? पीपल अंडरस्टूड इंश्योरेंस कैसे काम करता है? चलिए, तो कहानी ये है कि सर ये टर्म बता दीजिए थोड़ा सा, तो कम से कम हम जीवन में बेवकूफ नहीं बनेंगे। तैयार हैं बच्चों लोग? पक्का? ये कॉम्पोजिशन आप वीडियो लेक्चर देखकर कंप्लीट कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। आ गया बच्चों, कैसे डिसाइड करें कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लें? ट्रेडिशनल जिसे क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट या टर्म पॉलिसी जिसे क्या बोला जाता है, प्योर इंश्योरेंस। आ रहा है स्क्रीन पे नजर सबको? कंटेंट भी सबके पास होगा। 40 साल की उम्र है, 1 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड है। क्या होता है सम अश्योर्ड? मैंने आपको बता दिया, अमाउंट पेबल बाय द कंपनी, पर्सन की डेथ हो जाए तो भी, और अगर जिंदा रह जाए तो भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। 25 साल का रिस्क कवरेज रहेगा। 40 में आपने एंट्री ली, 25 साल का रिस्क कवरेज रहेगा। कब तक रिस्क कवर्ड होगी उस इंसान की? जब तक वो अपना 65वां बर्थडे नहीं मना लेता। सर बर्थडे वाली रात में निपट गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। अगर पर्सन रात में 12 बजे पैदा हुआ था और उसकी 11:30 बजे 65 साल आने पे डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। बट अगर बर्थडे पार्टी मनाने के बाद अगले दिन मर गया, तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत बढ़िया हुआ, बच गए हम पैसा देने से। सर हु इज गोइंग टू प्रूव दिस? अगर कोई डिस्प्यूट है तो डॉक्टर ऑटोप्सी कर देगा, वो पोस्टमार्टम होता है ना, उसमें पता लग जाएगा कि डेथ लगभग कितने आवर्स पहले हुई है। और नहीं तो हिंदुस्तान है, डॉक्टर को कह देना लिख दो रिपोर्ट पे 2 घंटा पहले, ताकि कम से कम पैसा मिल जाए। ऐसा जनरली होता नहीं है बच्चों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जानती है कि अगर हम 100 लोग का इंश्योरेंस करेंगे, प्रैक्टिकली मरेंगे सिर्फ 4, बाकी तो मरने ही ना वाले। गॉट इट? तो इसके लिए हाई प्रोफाइल मैथमेटिक्स चलती है, प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये थ्योरीज लगती हैं और इससे पता लग जाता है। तो आजकल तो कंप्यूटर मॉडल्स हैं, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी के इतने वारे न्यारे हो रहे हैं। चले बच्चों आगे। ट्रेडिशनल प्लान क्या बोलता है? अगर 64 साल तक की उम्र पे जिए और 65 से पहले मर गए, तो कितने पैसे मिलेंगे? 2,70,00,000। किसको मिलेंगे? परिवार वालों को। आप तो ऊपर से हु कर रहे होंगे। आप मतलब आप नहीं है, आपके दुश्मन मान लीजिए। और अगर जिंदा रह गए, 65 साल तक नहीं मरे, तब भी आपको कितना मिलेगा? 2,70,00,000। 2 करोड़। साउंड्स फैसिनेटिंग कि भाई 40 साल की उम्र है, 25 साल बाद 2.25 करोड़ रुपए मिलेगा। थोड़ा सा लेस फैसिनेटिंग कर देते हैं। हर साल कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5 लाख। 25 साल तक 5-5 लाख रुपए देते जाइए। मर गए तो घर वालों को 2,70,00,000, नहीं मरे तो इंसान को खुद कितना मिलेगा? 2,70,00,000। 25 साल तक 5-5 लाख रुपए के हिसाब से आपने दिया कितना? सिर्फ और सिर्फ 1,25,00,000। बातें समझ में आ रही है? मैथ्स डिफिकल्ट तो नहीं लग रही है? सम अश्योर्ड का मतलब 1 करोड़ तो हम आपको देंगे ही देंगे, उसके अलावा कुछ बोनस वगैरह भी होता है बच्चों। गॉट इट क्लियर? अगर मैं बोनस की बात नहीं करूंगा ना, तो आप कहेंगे सर ने तो हमको बेवकूफ बना दिया आज क्लास में, क्योंकि आपके पापा बोलेंगे सर गलत से पढ़ा रहे हैं आपको। तो इंश्योरेंस कंपनी सर ना प्रॉमिस करती है उससे ज्यादा देती है आपको, और वो एक्स्ट्रा पैसा बोनस माना जाता है। तो 1 करोड़ तो देंगे ही देंगे, थोड़ा सा और ज्यादा भी दे सकते हैं। हाँ सार्थक जी बोलिए। सर सर एक बार और समझा दीजिए। इसमें कुछ समझना था ही नहीं। 1 करोड़ रुपए मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से मिनिमम, और बोनस बोनस जोड़ के 2,70,00,000। अब इसमें क्या समझाना है? ये 2,70,00,000 लिखेंगे कैसे? 2 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, डबल शून्य, ट्रिपल शून्य। सिर्फ 1 करोड़ के बाद 1,70,00,000 और, तो टोटल हो गया 2,70,00,000। बॉक्सिंग भाई कह रहे हैं कि 3,70,00,000 मिल जाएगा। सम अश्योर्ड का मतलब मिनिमम प्रॉमिस्ड, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। नहीं सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, धरती इधर से उधर हो जाएगी तो नहीं मिलेगा, पूरा ऐसे ही जाता है। गॉट इट क्लियर? तो इतना तो मिलना ही मिलना है। सर बाई चांस मान लीजिए भाग गई इंश्योरेंस कंपनी, कहीं नहीं भाग सकती,
वो जितना पैसा आपसे लेते हैं उसका कुछ पैसा उनको परमानेंटली सरकार के पास जमा कराना होता है, तो भागने की प्रोबेबिलिटीज अगेन 0। हाँ, फिर से कोई विदेशी रूल आ जाए बात अलग है, ओके, बट इतना मनहूस अगर सोच ही रहे हो तो आज ही आत्महत्या कर लो। तो 1 करोड़ रुपए तो कम से कम सार्थक जी मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मैं निपट गया तो 2,70,00,000 परिवार को मिल सकता है। समझ गए सार्थक जी? यस सर। और हर साल देना कितना पैसा पड़ेगा? 5 लाख। सर 5 लाख। मान लीजिए सिद्धि जी अभी पूछ रही थी 2 साल 5-5 लाख दिया, फिर ट्रेन के नीचे आके कुचल लिया अपने आप को, घर वाले ताना मारते रहते थे किसी लायक नहीं हो, किसी लायक नहीं हो, दिन भर घर में बैठे रहते हो, अरे कोविड है, वर्क फ्रॉम होम है, तो हम क्या करें? तो 2 साल 5-5 लाख दिया, तीसरे साल ट्रेन के नीचे आके कुचल लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी सॉरी बच्चों तब 2,70,00,000 नहीं देगी, तब 1,02,00,000 के आसपास दे देगी। सर इतना कम क्यों, आप तो इतना बोल रहे थे। अरे भैया ये तो मिलेगा तब जब बहुत साल आपकी पॉलिसी को हो जाएंगे, बोनस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। सर मान लीजिए आज प्रीमियम दिया कोई इंसान, अब कल ही सर निपट लिया, घर वाले तो इतना खुश होंगे, खुशी कोई ठिकाना नहीं। अच्छा एक करम जला कल मुआ गया, 2 रोटी सब्जी कम बनानी पड़ेगी, तब भी कितना मिलेगा? 1 1 करोड़। नया, तो 1 करोड़ तो मिलना ही मिलना है। तुरंत प्रीमियम दीजिए और बैंक के मैनेजर बोलिए भाई साहब चेक क्लियर हो जाए जरा बता दीजिएगा, मैं तुरंत साइनाइड खाने जा रहा हूँ। सर सुसाइड केसेस में यस 30 डेज के बाद सुसाइड केस भी कवर्ड है, क्योंकि सुसाइड डिप्रेशन की वजह से लोग करते हैं, और डिप्रेशन को मेडिकल साइंस में एक बीमारी माना गया है। पहले सुसाइड कवर्ड नहीं होता था, अब सुसाइड भी कवर है। ये बढ़िया है सर, बस 5 लाख का जुगाड़ कर लो कहीं से, घर वाले तो बिना अमिताभ बच्चन से मिले कौन बने करोड़पति हो जाएंगे। तो 1 करोड़ तो मिलना ही मिलना है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बोनस भी बढ़ता जाएगा। और ये मैंने policybazaar.com से रिसर्च करके वैल्यू लिखी, समझ में आ गया? हाँ, हर ईयरली बोनस बढ़ता है, तो पहले साल का बोनस कम, दूसरे साल का और ज्यादा, तीसरे साल और ज्यादा। एक तरह का बैंक का कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हो, बट ये इंटरेस्ट नहीं होता है। ये बोनस बनता कैसे है? जब इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसा लेती है ना बच्चों, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इस पैसे को इन्वेस्ट करती है, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, उस हिस्से का कुछ पार्टी अपने पास रखते हैं और कुछ आपके नाम पे लिख देते हैं परमानेंटली। दैट इज बोनस बेसिकली, दैट इज बोनस। तो मैं आपसे बोलूं कि मेरे को पैसे दे दो, मैं अपने बिजनेस में इस पैसे को लगाऊंगा, जो प्रॉफिट कमाऊंगा थोड़ा खुद रखूंगा, थोड़ा तुमको दूंगा। तुमने कहा ठीक है, दैट मनी इज कॉल्ड एज बोनस। समझ में आ गया? जैसे मैंने एक पॉलिसी कराई थी एंडाउमेंट प्लान, यही वाली चिल्ड्रन, बहुत पहले, तब तो ज्ञान भी नहीं था, बेवकूफ जाहिल टाइप के थे। ये बात है 2001-2 की, 20-22 साल पहले की। 4-5 साल प्रीमियम दिया, 15-15 हजार रुपए, 75,000 दे दिया। अभी परसों मेरे बैंक में मैसेज आया, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा हो गया। मेरी वाइफ कह रही है बहुत बढ़िया। मैंने कहा 15,000 दिए 5 साल, 75,000, आया कितना? 2 लाख। अरे ज्यादा तो आ गया। मैंने कहा इस पैसे को मैं सेविंग अकाउंट में जमा करता ना, ये कम से कम 4 लाख रुपए हो जाता, स्टॉक मार्केट में जमा करता 5 लाख हो जाता। तो शी सेड की बेवकूफी आपने की क्यों? हमने कहा उस समय फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान था ही नहीं। नहीं था। ये सब चीजें इंडिया में 95 और 2000 के बाद ही आई हैं बच्चों, पहले सिर्फ और सिर्फ कौन से प्लान चलते थे? ट्रेडिशनल। क्यों इंश्योरेंस एजेंट बेचने में इंटरेस्टेड होता था बताऊंगा अभी वो भी आपको। तो हर साल 5 लाख देना है बच्चों, 25 साल में कितना दे देंगे? 1.25 करोड़। मिलेगा कितना अगर जिंदा रह गए या मर गए? 2,70,00,000। 2 करोड़। गुड और बैड? गुड और बैड? सिर्फ गुड और बैड बताना है। हाँ बोलिए। सर गुड। हाँ लेकिन हम लोग का सम एश्योर्ड तो 1 तो कोई बात नहीं, बोनस बढ़ता जाएगा तो 2,70,00,000 मिलेगा। समझ में आ गया? अर्ली डेथ हुई तो अर्ली डेथ हो गई तो पे भी तो आपने कम किया होगा। मान लीजिए कोई 10 साल प्रीमियम पे किया तो दिया भी तो 50 लाख है, और मान लीजिए 1.5 करोड़ मिल गया उसको, तो दे कम रहे हो, चाहिए पूरा पैसा इन लोग को। इतना समझ में आ गया? तो देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले बस ये बताइए आप मेरे को, बस यही अच्छा यस सर। लग रहा है सर। मम्मी को बेला फुसला के पैसा निकाल लेता है। और कुछ जो रिश्तेदार बन जाते हैं इंश्योरेंस एजेंट, वहां तो बेचारे पापा मम्मी कुछ बोली आए मनुष्य कुछ ना कुछ पैसा तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। ये है सौरभ सर वाली पॉलिसी, टर्म प्लान, किसी भी कंपनी का ले लीजिए सब एक जैसा होता है। 1 करोड़ मिलेगा सिर्फ डेथ हो गई तो, जिंदा रह गए तो जय माता दी, कोई भी पैसा वैसा मिलना नहीं है। हर साल कितना देना पड़ेगा? 15,000। 15। इस साल में देना पड़ेगा 3,75,000। तो अगर मर गए या जिंदा रह गए, दोनों में क्या बेटर है चिल्ड्रन? क्या बेटर है? ट्रेडिशनल। मर गए तब भी, जिंदा रह गए तब भी। यहां पे अगर मर गए तो परिवार वालों को मिलेगा पैसा, जिंदा रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कौन सा प्लान टोटल बकवास है? टर्म प्लान। बस यही बात इंश्योरेंस एजेंट बताकर आपको चीट कर ले जाता है।
बट जब आप अगली स्लाइड देखेंगे और उसकी अगली स्लाइड देखेंगे तो इंश्योरेंस एजेंट को आप कहेंगे आओ बेटा आओ, चप्पल तैयार एकदम एकदम भिगो के रखिए तेल में लाठी, आज बताता हूँ जो तुम मेरे पापा को बेवकूफ बना बना के पैसे ले गए हो। समझ में आ गई बात इतनी? चलिए सर, हाँ बोलिए। सर किसी पर्सन इंश्योरेंस लिया और वो मर गया और जो उससे फाइन पर्सन है पैसे ना बजाय अपने नाम में ट्रांसफर कर देंगे। नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर नहीं होती है, ये तो एकदम लॉटरी सट्टा चालू हो गए हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर नहीं होती है, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। चलिए तो लेट्स डिसाइड चिल्ड्रन, हर साल 5 लाख देंगे तो टोटल कितना पे कर देंगे यहाँ पे? 1.25 करोड़। अगर 64 साल में डेथ हो गई तो परिवार को कितना मिलेगा? 2 करोड़ 2 करोड़ लाख। तो 2 करोड़ 70 लाख परिवार को मिल गया। 1.25 करोड़ आपने दिया था, कितने पैसे का एडवांटेज होगा? 1 करोड़ 45 करोड़ लाख 45 लाख का। यस और नो? टैक्स वैक्स जो बचेगा वो तो अलग चीज है। अगर जिंदा रह गए तो कितना मिलेगा? 2 करोड़ 70 लाख। दो- तब भी 1 करोड़ 25 लाख तो आपने दिया ही दिया होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 45 लाख। तो 64 साल में मर गए मान लीजिए या नहीं मरे, तो प्रॉफिट इज 1 करोड़ 45 लाख। अच्छा है बच्चों, खराब तो नहीं है इसे? यहां पे क्या हो रहा है? 25 साल 15,000 दे रहे थे, टोटल कितना दे रहे थे? 3,75,000। मर गए तो कितना मिलेगा? घर वालों को 1 करोड़। पे कितना किया था? 3,75,000। घर वालों का प्रॉफिट 96 लाख। तो अगर डेथ हो गई तो आपको ट्रेडिशनल पॉलिसी में 1 करोड़ 35 लाख का प्रॉफिट और टर्म प्लान में 96,25,000 का प्रॉफिट। मान लेते हैं मनूज मर ही गया, कौन सा बेटर है बच्चों दोनों में से? ट्रेडिशनल या टर्म? टर्म बेटर है। कैसे भाई, मैथ्स नहीं आती क्या? मर गए सर ट्रेडिशन कहाँ मिलेगा? 1 करोड़ 45 लाख और टर्म में मिलेगा 96,25,000। तो कौन सा बेटर है भाई? सर तो ट्रेडिशनल में मगर इन्वेस्टमेंट भी तो ये इतना बड़ा ज्यादा है। नंबर हुआ, ये बड़ा नंबर हुआ। बट हमने इधर पे भी तो कम किया था। अरे देवियों सज्जनों, अकल का प्रयोग करें। अगर भूसा नहीं भरा है तो फाइनल बेनिफिट की बात हो रही है। फाइनल बेनिफिट की बात, मरने पे 1 करोड़ 45 लाख बड़ा होता है कि 96,25,000 बड़ा होता है? तो 1 माइनस करोड़ तो 45 दोनों लाख। जगह जो आपने पे किया, यहाँ पे 270 मिला, यहाँ 1 करोड़ मिला। यहाँ पे 1.25 करोड़ दिया था, यहाँ 375 दिया। 10 रुपए का सामान खरीद के 12 में बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? 2 रुपए। 100 का सामान खरीद के 140 में बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? सर लगाया भी तो 100 था। अरे बैल बुद्धियों, 100 का खरीद के 140 में बेचे, कितना कमाए? 40। 10 का खरीद के 12 में बेचे, कितना कमाए? 2। तो लागत कुछ भी हो, प्रॉफिट कहां ज्यादा है? 40 में। अगर आपको बोला जाए साइंस पढ़ लीजिए स्कूल में, फीस डबल है। फीस है 2 लाख रुपए साल। कॉमर्स पढ़ने की फीस 1 लाख रुपए साल। साइंस पढ़ेंगे 2 लाख खर्च करेंगे, 2 करोड़ कमाएंगे। कॉमर्स पढ़ेंगे 1 लाख लगाएंगे और लेटेस्ट से 50 लाख कमाएंगे। तो 1 लाख लगा के 50 लाख कमाना, 50 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। 2 लाख लगाकर 2 करोड़ कमाना, कितना प्रॉफिट हो गया? कितना प्रॉफिट हो गया? 100 गुना। तो टाइम्स बेटर है कि इन्वेस्टमेंट बेटर है? सिंपल। आपने यहाँ पे ठीक है 1.25 करोड़ लगाया, यहाँ पे 375 लगाया, यहाँ ज्यादा पैसा लगा, यहाँ कम पैसा लगा, फाइनल प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है? 1 करोड़ 45 लाख। यहाँ कितना हो रहा है? तो भैया बढ़िया क्या हुआ? समझ में आ गया? तो ज्यादा लगाया तो मिला भी तो ज्यादा है। तो फाइनल अगर डेथ हो जाती है तो घर वाले कब खुश होंगे? जब लोगों ने ये वाला इंश्योरेंस लिया या ये वाला इंश्योरेंस लिया। तो कौन सा बेटर हो गया? ट्रेडिशनल। तो अभी तक भी आप बेवकूफ बन रहे हैं इंश्योरेंस एजेंट से। अगर डेथ हो जाती है तो भी यहाँ पे इतना मिलेगा और यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा। अभी भी क्या बेटर लग रहा है? ट्रेडिशनल। यही बेटर दिखा दिखा कर इंश्योरेंस एजेंट आपको बेवकूफ बनाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्लीज मेंशन कर लें, टिल नाउ दिस इज बेटर। लिख लें झटपट फास्ट। तो अभी तक बेटर क्या लग रहा है? ट्रेडिशनल। चलिए अब आप मेरी अप्रोच के हिसाब से चलिए। आप हर साल कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी को देने के लिए तैयार थे बच्चों? 5 लाख रुपए। कितने पैसे बच्चों? 5 लाख रुपए। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? तो आपको 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी को देने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें से आप 15,000 रुपए हर साल किसको दीजिए? टर्म पॉलिसी कराने पे इंश्योरेंस कंपनी को। कितना देने को तैयार थे बच्चों आप?
5 लाख। बट मैं आपको कहूंगा आपको 5 लाख एक इंश्योरेंस कंपनी को देने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें से आप 15,000 रुपए हर साल किसको देंगे? टर्म पॉलिसी वाली इंश्योरेंस कंपनी को। कितने पैसे बच गए बच्चों आपके पास? 4,85,000। इस 4,85,000 रुपए को आप हर महीने पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए। 40,400 रुपए पर मंथ आएगा। 4,85,000 रुपए को डिवाइड कर लीजिए 12 से, 40,416 रुपए आता है। तो 5 लाख अपनी जेब से अवश्य निकालें, बट ट्रेडिशनल प्लान कभी मत खरीदिए। कौन सा प्लान खरीदिए? टर्म प्लान। कितने पैसे हर साल देने हैं? 15,000। 15 लाख में से 15,000 इनको दे दिया। हाउ मच इज लेफ्ट चिल्ड्रन? 4,85,000। 4,85,000। इस 4,85,000 रुपए को आपको किसको पे करना पड़ेगा चिल्ड्रन? अपने पोस्ट ऑफिस को। और पोस्ट ऑफिस से आपको क्या खरीदना है हर महीने? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मैं अभी म्यूचुअल फंड वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज अ सुपर हाईली सिक्योर्ड सिक्योरिटी। आपके पैसे के डूबने की प्रोबेबिलिटी 0% से भी कम है, क्योंकि ये पैसा पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाता, भारत सरकार के पास ही रहता है। और ये गारंटी है मिलेगा ही मिलेगा, डूबेगा बिल्कुल भी नहीं। इतना समझ में गया? तो 40 साल की उम्र में एंट्री लिया आपने, अगले 24 साल तक हर महीने 40,400 रुपए कहां पे जमा करेंगे? पोस्ट ऑफिस। क्या खरीदेंगे? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एज ऑफ टुडे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के आसपास है, बट मेरे एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ 6% लिया हुआ है। तो 15,000 इस 5 लाख में से कहां गया? टर्म प्लान में। और 4,85,000 कहां चला गया? एनएससी में। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 40,400। मान लेते हैं कि 64 साल में राम राम सत्यटैया हो ही गई। इंश्योरेंस कंपनी परिवार को कितने पैसे दे देगी? 1 करोड़। डेथ पे पैसा मिलना ही मिलना है। और आपका 40,400 रुपए हर महीने एनएससी में जब जमा हो रहा है और 6% साल का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, तो 24 साल में लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 करोड़। 1 करोड़। मैंने 6% लिया बच्चों, मैं 7 ले लूंगा तो 2 करोड़ पार कर जाएगा। इज दैट क्लियर? बट मैं मान के चल रहा हूं आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट डेवलपिंग कंट्री में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं बताऊंगा उसके बारे में भी। 6% पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इसका मरने और जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। ये तो पैसा आपका पोस्ट ऑफिस में जमा है, मिलेगा ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस वाले क्या कहेंगे? मर गया क्या इंसान? अरे भाई हम पैसा अपना चाहते हैं वापस, हमारा दे दो पैसा। 5 साल का इसमें लॉक इन जरूर होता है। गॉट इट क्लियर? तो 1,86,00,000 पोस्ट ऑफिस दे गया एनएससी का, 1 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी दे गई। टोटल कितने पैसे हो गए बच्चों? 2,86,00,000। पे कितना किया था हर साल? 3,75। एक्चुअली पे 3,60 ही किया था, क्योंकि 64वें साल पे डेथ हो गई है। 65वें साल का तो प्रीमियम आपने दिया ही नहीं अभी, बट मैं मान रहा हूं चलिए दे दिया। फाइनल प्रॉफिट इज हाउ मच? 2,82,25,000। इज दैट क्लियर? अगर डेथ हो गई तो, अगर डेथ हो गई तो, और जरा तो पिछली स्लाइड में जाके देख लीजिए, डेथ होने पे कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा था चिल्ड्रन? 1,45,00,000। जिंदा रहने पे भी कितना प्रॉफिट नजर आ रहा था? 1,45,00,000। बट अभी वाली स्कीम में क्या है चिल्ड्रन? मेरी अप्रोच से अगर आप चलेंगे तो डेथ पे द बेनिफिट इज व्हाट? 2,82,25,000। तो 2,82,00,000 ज्यादा होता है या 1,45,00,000 ज्यादा होता है? 2,82,00,000। तो ये बेटर है बच्चों या वो बेटर था? ये बेटर सर है। ये बेटर है। अच्छा सर, अगर डेथ हो गई तो? डेथ हो गई तो ये बता दिया। अगर जिंदा रह गए, यहां पे आपको क्या मिलेगा? 0, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म पॉलिसी आपको बोलती है कि मरने पे पैसा है, जिंदा रहने पे पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कितना प्रीमियम दिए थे? 3,75। पूरा का पूरा नुकसान हो गया। बट बच्चों पोस्ट ऑफिस की एनएससी ये कहां जाएगी? ये तो पैसा देगी ही देगी। तो 1,86,00,000 पोस्ट ऑफिस की एनएससी से तो मिल ही गया। 3,75 आपने प्रीमियम दिया, मान लीजिए वो आपका नुकसान, तब भी फायदा कितना है? 1,82,25,000। तो अगर 5 लाख रुपए हर साल आप खर्च कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल प्लान में, मर गए
तो परिवार का प्रॉफिट 1,45,00,000। जिंदा रह गए तो आपका प्रॉफिट 1,45,00,000। दोनों जगह 1,45,00,000 का ही एडवांटेज है, मरने पे भी और जिंदा रहने पे भी। अगर आपने ट्रेडिशनल पॉलिसी ली तो सुनाई पड़ गई बात, सुनाई पड़ गई बात, कैलकुलेशन नजर आ गया। टर्म प्लान के साथ अगर आपने मेरी अकल का प्रयोग किया, अगर डेथ हो जाती है इंसान की, परिवार का मुनाफा कितना होगा? 2,82,25,000। जिंदा रह गए, आपका मुनाफा कितना होगा? 1,82,25,000। 1,25,000। दोनों केसेस में ट्रेडिशनल से ज्यादा पैसे हैं या नहीं है? सर है। है सर। खोपड़े में बात गई। बट इंश्योरेंस एजेंट आपको क्या समझाता है? भाई साहब, बहन जी, भैया जी, बेटा जी, अगर मर गए, देखो 1,45,00,000 का प्रॉफिट, यहां पे मर गए तो 96,25,000 का प्रॉफिट, आप तुरंत यहां पे हां कर देंगे। और अगर जिंदा रह गए तो यहां पे 1,45,00,000 का फायदा, यहां पे 3,75,000 का नुकसान। आप फिर किस पे टिक कर देंगे? ट्रेडिशनल पॉलिसी पे। बट वो 5 लाख का सही एलोकेशन कभी आपको समझाएगा ही नहीं कि 5 लाख सौरभ सर की तरह लगाओ, 15,000 का खरीदो हर साल का टर्म प्लान, ये पॉलिसी ले लो, और बाकी पैसा सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट कहां पे लगाओ? एनएससी में। समझ में आ गया? तो जिंदा रह गए तो आपका मुनाफा 1,82,00,000, मरने पे आपका मुनाफा 2,82,00,000 से भी ज्यादा। और कहीं थोड़ा चुलबुल पांडे बन गए, थोड़ा सा एनएससी की जगह म्यूचुअल फंड सूंघ लिए, तो ये तो 6 है, वो तो 11-12 दे जाता है, ये सारा पैसा डबल से ज्यादा हो जाएगा आपका। मैं तो एकदम सेफ्टी की बात कर रहा हूं, एकदम सेफ्टी की बात। तो व्हाट इज बेटर, ट्रेडिशनल प्लान या टर्म के साथ इन्वेस्टमेंट? तो जो यूलिप है ना बच्चों, वो यही होता है। एनएससी की जगह इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है, आपको देती है इतना, क्योंकि आपको कमाई दी जाती है 6-8% वाली, खुद रखते हैं बाकी का 4-5%। तो आपके पैसे से वो पैसा कमाते हैं। ऐसे थोड़ा इतनी बड़ी बड़ी जीवन विहार बिल्डिंग एलआईसी की दुनिया भर में बनी हुई है, देश भर में बनी हुई है। तो सर इंश्योरेंस एजेंट ये बातें क्यों नहीं बताता? अगर बच्चों इंश्योरेंस एजेंट बोलेगा भाभी जी आप 15,000 रुपए हर साल दीजिए और टर्म प्लान ले लीजिए, तो बच्चों इंश्योरेंस एजेंट को पता है कितनी कमीशन मिलेगी? पहले साल थोड़ी ज्यादा होती है, दूसरे साल थोड़ी कम होती है। अगर वो भाभी जी को ट्रेडिशनल पॉलिसी लेने को बोलेगा तो पहले साल उसका जो पे आउट निकलेगा बच्चों आपके प्रीमियम में से, दैट वुड बी 35%। वो 5 लाख प्रीमियम आपसे दिलवाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी पहले साल उसको कितनी कमीशन देगी? 35%। दूसरे साल 20%, तीसरे साल 10%, और उसके बाद से हर साल 5-5%। तो 5 लाख का 5% 25,000 होता है कि नहीं होता? 50 कस्टमर भी अगर एजेंट ने ढूंढ लिए तो उसका सो कॉल्ड हर साल का 25,000, 50 कस्टमर का कितना पैसा सेट हो जाएगा, सोच लीजिए। बेचारा टर्म प्लान अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं बच्चों तो इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन 5%, ऑफलाइन खरीदते हैं तो पहले साल 20 और हर साल 5%। 15,000 का 5% कितना मिलेगा? सूंघने वाला पैसा भी नहीं आएगा, 750 रुपए आएगा बस। तो वो 15,000 रुपए आपसे दिलवाए और 750 कमाए, वो ये वाला बिजनेस करेगा, या 5 लाख दिलवा के 5% कमाए, ये वाला बिजनेस करेगा? इसीलिए इंश्योरेंस एजेंट हमेशा बोलेगा अरे एकदम बेकार है। समझ में आ गया? जब साबित कर दिया सौरभ सर ने बेकार है, तो अब क्या मसाला चिपकाना है? सर जी 15,000 की बजाय 25 दीजिए। कितना? 25, 10 एक्स्ट्रा मांग लिया। अगर डेथ नहीं होती ना, ये पैसा वापस दिलवा देंगे। तो आप कहे काहे दे, हम वो 10,000 तुमको देने के बजाय हम म्यूचुअल फंड में ना लगा दे, पैसा वहां से वापस आ जाएगा। तो कभी भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान में भी नहीं लेना चाहिए। हमेशा सुपर प्योर स्वच्छ, गंगा जल से भी ज्यादा स्वच्छ है बच्चों, टर्म प्लान विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास 1-2 इंश्योरेंस एजेंट्स आए कुछ साल पहले, समझाए मेरे को सब कुछ। मैंने कहा अगर ऐसा कर लिया जाए तो, यार सर कहाँ से ज्ञान लिए हैं सब? मैंने कहा एमफिल इन इंश्योरेंस, एंड 2 साल मैंने पीएचडी भी किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंश्योरेंस में। प्रोफेसर से लड़ाई हो गई थी क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा शेयर नहीं किया था, तो उन्होंने मेरे को मक्खी की तरह देशी घी से बाहर निकाल दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे बच्चों दुनिया आपको बेवकूफ बनाएगी। आप कितना भी इंजीनियरिंग कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, ये ज्ञान आपको हिंदुस्तान में 1% से भी कम लोग देने वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्ञान सबको मिल गया
क्यों सर इंश्योरेंस कंपनी ये सब बातों को प्रमोट नहीं करती है? प्रमोट करेंगे तो उनको पैसा कहां से मिलेगा? समझ में आया? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना आप लोग, रियल का फ्रूट जूस पीते हैं, रियल के फ्रूट जूस में सिर्फ एक रियलिटी है कि डब्बा टेट्रा पैक है बस, बाकी कोई भी रियलिटी नहीं है उसके अंदर। रियल टोटल फेक है, टोटल फेक है। बट सस्ता इतना होता है कि लोग कहते हैं ओरिजिनल जूस तो 1 गिलास 50 का आएगा, ये पूरा लीटर भर बाल्टी भर 200 में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर कंपनियां बोल दें कि डब्बे वाले सामान में प्रिजर्वेटिव्स है, इसको खाने से नुकसान होगा, सारी की सारी इकोनॉमी धड़ाम से नीचे आ जाएगी। जो अकलमंद लोग हैं वो फ्रेश जूस पी लेते हैं, रिश्तेदारों को रियल पिलाओ, खुद फ्रेश पियो। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब मैं कहीं जाता हूँ, मेरे लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, मैंने अपनी दुकान का नुकसान हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा, बट पता है कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने से कोई फायदा नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो बच्चों क्या आप लेंगे आज के बाद कभी भी ट्रेडिशनल प्लान? कभी मत लीजिएगा। क्या नो करना सर, है? टर्म प्लान। टर्म पॉलिसी। पैसा यहाँ पे मत लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए। कहाँ लगाइए? तो 40,400 रुपए का ज्ञान मैं आपको देता हूं। अगर 6% पे लगा तो इतना है, अगर ये 11-12% वाला रिस्क आपने ले लिया तो कितना होगा? सुनने को तैयार बच्चों? चलिए कॉपी ओपन कर लीजिए। तो सबको ये समझ में आ गया? फाइनेंशियल कैलकुलेटर नजर आ गया? तो जरा कैलकुलेट करिए बच्चों, 25 साल में 12 महीने के हिसाब से हर साल में कितने महीने हो गए? 300। कितने हो गए? 300। और अगर 12% ठीक ठाक म्यूचुअल फंड आपको दे जाए तो जरा स्क्रीन पे देख लीजिए कितना पैसा आएगा। देखिए बच्चों, 12 का अगर 12.5 हो गया, आधा परसेंट बढ़ा, 25 साल में 7.5 करोड़ रुपए हो गए। सर इस पे टैक्स कितना जाएगा? 10% मान लीजिए हाईएस्ट है, उससे ऊपर नहीं लगेगा। तो 75 लाख पे 7.5 लाख अगर टैक्स भी चला गया, या 20% मान लीजिए 15 लाख भी टैक्स चला गया, 6 करोड़ बचेगा कि नहीं बचेगा? सॉरी 15 लाख बोल गया मैं, 1.5 करोड़ अगर टैक्स लग गया, कितना बचेगा? 6 करोड़ रुपए। देगी कोई इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा? आपके पैसे के साथ वो यही खेल करते हैं। आपका पैसा मार्केट में जमा होता है, खुद कमाते हैं आपके पैसे पे 6 करोड़, आपको देते हैं 2 करोड़, 4 करोड़ उनकी जेब में गया है। तो हु अर्न्ड? इंश्योरेंस कंपनी या क्लाइंट बेचारा? क्लाइंट के आगे बेचारा लगाना बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों पार्ट ऑफ स्टडी करने के बाद जिंदगी में अगर ये यूट्यूब पे या वीडियो वायरल हो जाए तो कोई भी इंसान जीवन में कभी भी टर्म प्लान के अलावा कोई प्लान लेगा ही नहीं। और अगर मेरी बातों पे विश्वास कम हो, क्लास खत्म होने के बाद पॉलिसी बाजार में ये क्रेडेंशियल्स डालिएगा कि 40 साल आपकी उम्र है, इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है, कितना हर साल देना होगा, कितना मिलेगा। मेरा 5 लाख का एग्जाम्पल था, वो 7 लाख ले लेंगे आपसे। समझ में आ गई बात? चलिए, ये क्या होता है सर? पॉन्जी स्कीम। वो सुना होगा, ट्रायंगल अपने नीचे 2 मेंबर बनाइए, 2 के नीचे 4 मेंबर बनाइए। सुना आपने? वेरी गुड। ऐसी स्कीम्स कहां पे स्टार्ट हुई बच्चों पता है? यूएस में। चार्ल्स पॉन्जी नाम का एक इंसान था, 1919 में भाई साहब ने कलाकारी करनी चालू की। और इनके पहले एक 1899 में विलियम करके इंसान थे, विलियम मिलर शायद इनका नाम था। फ्रैंकलिन सिंडिकेट इन्होंने ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में खोला और लोगों को कह रहे थे 1 हफ्ते में 10% पैसा बढ़ा देंगे। कितना? 1 हफ्ते में। साल का रिटर्न कितना हो गया? 520%। कितना? लोग पैसा लगाने लग गए। तो स्टार्टिंग के लोगों को तो पैसा मिला जो ट्रायंगल में ऊपर बैठे थे, नीचे वाले 12 के भाव से निपट गए सब के सब। ऐसी स्कीमें हिंदुस्तान में आजकल बड़ी फेमस हो गई हैं। सुना होगा फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट जैसी कंपनी आई थी, वो कंप्यूटर बाजार, साइबर बाजार, कंप्यूटर में डेटा फीड करिए, 2 मेंबर बनाइए, आपको पैसा मिलेगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीम्स हैं। इन सब स्कीम्स में आपको जरा भी फंसना नहीं है। तो पॉन्जी स्कीम इसको बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? इट इज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स पॉन्जी। क्लर्क था बच्चों, कौन था? क्लर्क। जैसे वो 40,000 करोड़ का स्टैंप घोटाला हमारे देश में तेलगी भाई ने किया था, उनके ऊपर मूवी बनी है। तेलगी क्या काम करता था पता है आपको? तेल नहीं, स्टैंप पेपर बात का बिजनेस था। जूस का ठेला लगाता था, जूस का ठेला। हर्षद मेहता जी का भी नाम आपने सुना होगा। तो हमेशा कम पढ़े लिखे लोगों ने जीवन में ज्यादा तरक्कियां की हुई है। खैर आगे चलते हैं। तो बच्चों ऐसी स्कीम में फंसेंगे? जो भी आपको एक ऑन एन एवरेज मार्केट रिटर्न से ज्यादा ऑफर कर रहा है, दाल में कुछ काला नहीं है बच्चों, पूरी दाल ही काली है, ब्लैक दाल है, ये अरहर की दाल खाइए। ओके चलिए, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही गिफ्ट दिया था चिल्ड्रन, ये एक और गिफ्ट है आपके लिए। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आज से ही 500 रुपए का ही, तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट,
कोटक इमर्जिंग, कोटक स्मॉल कैप, महिंद्रा मनुलाइफ, रिटर्न देख लीजिए 42, 34, 35, 32, 28, 40 एंड व्हाट इज द एवरेज? 35% का रिटर्न। तो पूरे 3 लेक्चर में तो 10-11%, 12% पे एक्सपेरिमेंट हुआ। रियल मार्केट वेयर आई इन्वेस्ट इज 35। सर इससे भी ज्यादा धमाकेदार हो सकता है। अब इसके बाद ज्यादा धमाका मतलब फिर आग में हाथ डालने वाली बात है। ये 35% 350 भी हो सकता है बच्चों, बट अगेन रिस्क इज मोर। तो ये एक ऐसी मार्केट है जहां रिस्क उतना ज्यादा नहीं है जितना होना आपके दिमाग में सो कॉल्ड नाजायज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको एसआईपी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एकदम म्यूचुअल फंड ही होता है, हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहते हो, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ठीक ठाक रिटर्न 12-15% आपको मिल ही जाएगा। बट आपको ऐसा रिटर्न शायद ना मिले, क्योंकि ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स कोविड से स्टार्ट हुए थे, व्हेन द मार्केट वाज वेरी 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 लो चल रहे हैं, तो मैंने बहुत सस्ते में खरीदा है। सर फिर से भगवान करे कोविड आ जाए, अरे भगवान करे कोविड तो आ जाए बट लोगों की जान ना जाए कम से कम। इज दैट क्लियर? तो व्हेन पीपल आस्क मी हाउ डू यू रिमार्क द कोविड पीरियड, मैंने कहा दी बेस्ट, दी बेस्ट। ढेर सारे बच्चों को भी पढ़ाया, ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिला, प्लस यहां से जो कमाया वो अलग। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो इसी के साथ हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स खत्म होते हैं बच्चों। अगले लेक्चर से इस बुक के मटेरियल से 8 मॉड्यूल्स इसमें हैं, हम इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। What is the difference between large cap, mid cap and small cap? पुराने जमाने में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप को ऐसे बोला जाता था, जिन कंपनीज का बाजार का वैल्यू 500 करोड़ से नीचे का होता था उनको स्मॉल कैप बोलते थे। 501 करोड़ से, मतलब 500 करोड़ से 5000 करोड़ तक जो होता था उसको मिड कैप बोलते थे, और 5000 करोड़ से ऊपर वालों को लार्ज कैप। अब ये डेफिनेशन सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है, इन्होंने चेंज कर दी है। अब ये डेफिनेशन ऐसी होती है कि पहली टॉप जो सो कॉल्ड 100 कंपनियां, 50 कंपनियां हैं, वो लार्ज कैप हो गई, पहली 50। अगली 100 स्मॉल कैप, 151वीं से 250 तक की, सॉरी मिड कैप, और 151वीं से 250 तक की ये स्मॉल कैप होती है। टॉप 50 कंपनीज आर लार्ज कैप, टॉप 50 लार्ज कैप। 51वीं से 150 तक मिड कैप, 151वीं से 250 तक ये स्मॉल कैप। समझ में आ गया? कहीं रीड किया था कि स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। लार्ज कैप में आपका रिटर्न कम है और रिस्क भी कम है। तो देखिए मेरा तो डाइवर्सिफाइड है, ये बढ़ते हुए बिजनेसेस, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप। बट इनको बहुत ज्यादा मत रखिए, 10-12 साल में पैसा अपना निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये स्मॉल कैप भी जो आज स्मॉल कैप है, ये आने वाले टाइम में लार्ज कैप। क्योंकि देखिए अगर आप मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं तो भैया ज्यादा कमाई मैं अपने पास रखूंगा, आपको कम दूंगा। बट अगर मेरे को आपसे पैसा खींचना है तो आपको कमाई का लालच दिखाना पड़ेगा ना। तो स्मॉल कैप अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा लोगों को देते हैं, लार्ज कैप कम। वो एक कहावत है गांव में, जस जस मुर्गी मोट तस तस अंडा से। मुर्गी जब मोटी होती है उसका अंडा छोटा हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो जिनके ज्यादा पैसे होते हैं ना, वो दान धर्म में विश्वास कम रखते हैं। जिनके पास पैसे कम होते हैं वही दान करते हैं, हे भगवान एक देंगे तो हो सकता है 11 मिल जाए। इज दैट? आपने देखा होगा, अरे बड़े करोड़पति हैं, 1 रुपए निकलता नहीं इनकी जेब से, वो लार्ज कैप है। इज दैट क्लियर? चलिए समझ गए बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे।